गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है लिंग। ठीक है, लिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र किसका है? हम देखकर बता सकते हैं कि यह क्या है। दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। दीपावली का पर्व यह क्या है, यह सभी बच्चे मना रहे हैं। तो इसमें क्या है, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, है ना। तो यह जो है, लड़कियां हमें स्त्री जाति का बोध करा रही है, लड़के हमें क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। इस तरह से इस पिक्चर में हमें सभी दिखाई दे रहे हैं, लड़के लड़कियां। लड़के क्या कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, है ना। और लड़कियां क्या कर रही है, दिए जला रही है। इस तरह से इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है कि हिंदी में लिंग का व्याकरणिक महत्व है, क्योंकि लिंग शब्दों का रूप परिवर्तित कर देता है ना। लिंग क्या करता है, शब्दों का रूप परिवर्तित कर देता है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े एवं समझे। अब देखिए, दीपावली का पर्व है। लव, नकुल, नमित, हेमांग पटाखे फोड़ रहे हैं। नेहा, ईशा दीप जला रही है। उपयुक्त वाक्यों में नेहा ईशा के लिए रही है। नेहा ईशा के लिए क्या शब्द उपयोग में ला रहे हैं, रही है, दीप जला रही है। और जबकि लव, नकुल, नमित, हेमांग के लिए रहे, देखिए पटाखे फोड़ रहे हैं, है ना। रहे है, रही है, इस तरह से क्या है, इसमें बदलाव हो जाता है। रहे है, रही है शब्द का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। ऐसा इसीलिए क्योंकि नेहा और ईशा क्या है, स्त्री जाति का बोध कराती है, जबकि लव, नकुल, नमित तथा हेमांग क्या है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि लिंग संज्ञा का वह गुण है जो किसी संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। हम क्या कह सकते हैं, लिंग संज्ञा का वह गुण है, लिंग संज्ञा का वह गुण है जो किसी संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का बोध कराता है। ठीक है, अब देखिए लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पर लिंग की परिभाषा सभी को याद करनी है। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद दो होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो अब देखिए, तो हम पहला है पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, है ना। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, लड़का, मोर। और स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, लड़की, मोरनी। इस तरह से पुल्लिंग किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, राजा, लड़का, मोर। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, लड़की, मोरनी। यह हो गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग हम किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो अब देखिए, सभी संज्ञा शब्द प्राणी नहीं होते। ऐसे शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। इन संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान दो प्रकार से हो सकती है। अब देखिए, सभी जो शब्द है वह प्राणी नहीं होते हैं, तो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसे शब्दों के में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है उनके साथ विशेषण द्वारा। ठीक है, अगर हमें कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो उसके साथ में हम विशेषण जोड़कर, विशेषण आपको पता है, जो संज्ञा शब्द नाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण जोड़कर क्या है, हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं।
जैसे देखिए खट्टा खट्टी, यह क्या है, विशेषण है। तो अब देखिए नींबू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह हमें देखना है। तो हम इसके साथ विशेषण जोड़ सकते हैं, नींबू खट्टा है, ठीक है, नींबू क्या है, खट्टा है। तो यह क्या हो गया, खट्टा विशेषण शब्द देखने से पता चलता है कि शब्द नींबू क्या है, पुल्लिंग है ना। खट्टा है, नींबू खट्टा है, तो यह क्या हो गया, पुल्लिंग। अब चेरी, चेरी खट्टी है, चेरी क्या है, खट्टी है। खट्टी शब्द से हमें समझ में आता है कि चेरी यह जो शब्द है यह क्या है, स्त्रीलिंग रूप दर्शाता है, ठीक है। चेरी क्या है, स्त्रीलिंग है। खट्टे विशेषण शब्द देखने से पता चलता है कि शब्द चेरी स्त्रीलिंग है, ठीक है। पहला हो गया विशेषण द्वारा, विशेषण द्वारा हम बता सकते हैं विशेषण जोड़कर कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। दूसरा है उसके साथ क्रिया, उनके साथ लगी क्रिया द्वारा, जैसे पहना पहनी, क्रिया द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे नकुल ने कोट पहना है, ठीक है, और आकाश ने कमीज पहनी है, यहाँ क्या है, पहनी है। तो इस पर से देखिए नकुल ने कोट पहना है, पहना शब्द से पता चलता है कि पहनने वाली चीज पुल्लिंग है, ठीक है, अर्थात कोट क्या है, पुल्लिंग है, कोट क्या है, पुल्लिंग है। और आकाश ने कमीज पहनी है, पहनी शब्द से पता चलता है कि पहनने वाली चीज क्या है, स्त्रीलिंग है, तो अर्थात कमीज क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो कोट क्या हो गया, पुल्लिंग, और कमीज क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द। इस तरह से हम विशेषण द्वारा और क्रिया द्वारा बता सकते हैं कि उनके साथ लगी क्रिया द्वारा बता सकते हैं कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखिए नीचे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। यहाँ पर आपको कुछ स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इसे ध्यान से पढ़ना है और हिंदी कॉपी में इन सभी शब्दों को लिखना है। जैसे अब छात्र और छात्रा, बैल, गाय, यह जो शब्द है यह हम बहुत बार हमारे बोलने में या पढ़ने में आते हैं, तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि छात्र का स्त्रीलिंग रूप छात्रा है। पर कुछ कुछ शब्द ऐसे जैसे कवि, कवयित्री, ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है कि इनका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। जैसे नर, नारी, और इसमें बहुत से ऐसे शब्द है जैसे सम्राट, सम्राज्ञी, ठीक है। ऐसे जो नए शब्द है वह क्या है, याद करना है और इन सभी को पढ़ना है और हिंदी कॉपी में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं पढ़ूंगी, मेरे साथ आपको भी पढ़ना है। पुल्लिंग छात्र, स्त्रीलिंग छात्रा, बैल गाय, बाल बाला, वृद्ध वृद्धा, वीर वीरांगना। अब देखिए वीर वीरांगना, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी, विद्वान विद्वान विदुषी, ठीक है। विद्वान पुल्लिंग रूप है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, विदुषी। सम्राट सम्राज्ञी, बालक बालिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, ठीक है। उसके बाद है लेखक लेखिका, कवि कवयित्री, नर नारी, नाना नानी, मामा मामी, पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, दास दासी, मोर मोरनी, शेर शेरनी, हाथी हाथीनी, हाथी का क्या होता है, हाथीनी, ठीक है, हाथी हथिनी, चोर चोरनी, ऊंट ऊंटनी, ठीक है, ऊंट ऊंटनी, इस तरह से। और देखिए सुनार सुनारिन, पुजारी पुजारिन, नाग नागिन, माली मालिन, पुरुष स्त्री, पिता माता, वर वधू, बेटा बिटिया, भाई बहन, अभिनेता, अभिनेता का क्या होता है, अभिनेत्री, ठीक है, अध्यापक अध्यापिका, बादशाह बेगम, और बुद्धिमान बुद्धिमती।
यह है स्त्रीलिंग और उनके पुल्लिंग रूप। इस तरह से वह हो गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप। अब देखिए कुछ विशेष, कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द बड़े या छोटे का भाव भी व्यक्त करते हैं। बड़े एवं छोटे का भाव मतलब कि जैसे नाला पुल्लिंग, नाली स्त्रीलिंग, कटोरा पुल्लिंग और कटोरी स्त्रीलिंग, इस तरह से। और पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई पद पे है, जैसा पदनाम सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील इत्यादि। यह जो नाम होते हैं यह हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो अब इस पाठ में हमने क्या देखा, लिंग तथा लिंग के भेद और विभिन्न स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हमने इस पाठ में पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है लिंग। ठीक है, तो अब इस पाठ का अभ्यास भी आपको पूरा करना है। थैंक यू।